गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सबको मालूम है कि जो हमारी कुंडली होती है उसमें 12 भाव होते हैं और 9 ग्रह की प्रधानता होती है। वो 9 ग्रह क्रमशः हैं सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि एंड राहु, केतु। तो आज हम जिस ग्रह की बात करने वाले हैं उसमें उनमें ग्रहों में सर्व प्रमुखता जिसकी मानी गई है वो है सूर्य। सूर्य समस्त चराचर जगत में आत्मा का कारक है। उनमें जो समस्त जो जीवित वस्तु है, चराचर जगत है, उसमें अगर हम लोग जीवन की बात करते हैं तो वहां पर हम सूर्य की स्थिति को देखते हैं। पेड़ पौधे अपना खाना किस प्रकार से बनाते हैं, तो जब छोटे बच्चे होते हैं उनको क्लास में सिखाया जाता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल प्लांट्स मेक देयर फूड, यानी कि सूर्य की रोशनी की और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं। तो जब हम वृक्ष की बात करते हैं तो वनस्पति जगत में कांटेदार पेड़ पौधे ये सब सूर्य का प्रतीक है। सूर्य जिसे कि हमने आत्मा का कारक कहा गया है। कहते हैं कि कुंडली में जहां पर भी आपका सूर्य स्थित होता है तो उससे रिलेटेड पूर्व जन्म के कर्म को करने के लिए उद्धत होते हैं, यानी कि वो पूर्व कार्मिक अकाउंट आप लेकर के आए हैं और आपको वो कार्य पूरा करना होता है। सूर्य की जो दिशा मानी गई है वो पूर्व दिशा मानी गई है। और सूर्य इसको जो जेंडर की बात करते हैं तो पुल्लिंग कहा गया, यानी पुरुष राशि पुरुष ग्रह कहा जाता है। इसकी प्रकृति हम लोग कुछ लोग तो इसको कहते हैं कि ये पापी ग्रह है, कुछ लोग क्रूर की संज्ञा देते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति कहाँ पर है और वो किस भाव में या किस राशि में वो उपस्थित है। जो सूर्य होता है, जब हम उसकी दिशा की बात करते हैं तो जो सूर्य की जो दिशा होती है वो पूर्व दिशा है, बट जब वो बली होता है या दिग्बल की बात करते हैं तो दशम भाव में उसको सर्वाधिक बल प्राप्त होता है। क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि दोपहर में 12 बजे जो सूर्य होता है वो अपने आकाश में सबसे उच्चता पर होता है। इसीलिए कहा गया है कि जो सूर्य दशम भाव में होता है तो वो दिग्बली माना जाता है। जो सूर्य होता है उसकी जो स्वराशि होती है वो सिंह होती है। मूल त्रिकोण राशि हम लोग ये कह सकते हैं, सिंह में 0 से 20 डिग्री तक मूल त्रिकोण कहा गया है। सूर्य जो जिसे जब हम कुंडली में देखते हैं तो मेष राशि में उच्च का माना गया है। मेष के 10 डिग्री पर वो परमोच्च की अवस्था में होता है और तुला में 10 डिग्री पर वो परम नीच की अवस्था में माना जाता है। सूर्य के मित्र चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति माने गए हैं। शत्रुओं में हम लोग शुक्र और शनि को कहते हैं। शनि को सूर्य का पुत्र भी माना गया है, परंतु इन दोनों में शत्रुवत व्यवहार माना जाता है। और बुध को हम लोग सम कहते हैं, यानी कि तटस्थ कहते हैं, ना तो वो मित्र है ना ही वो शत्रु है। सूर्य की अगर नग की बात करते हैं तो सूर्य का नग है माणिक्य। सूर्य की धातु है तांबा। और जब हम लोग बात करते हैं उसकी दृष्टि के बारे में तो पूर्ण सूर्य को सिर्फ और सिर्फ एक दृष्टि प्राप्त है। जैसे कि आपको मालूम है कि कुछ ग्रहों को विशिष्ट दृष्टियां भी प्राप्त है, कुछ को 3 दृष्टियां प्राप्त है। जैसे 3 में किसी को पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि, नवीं दृष्टि, किसी को तृतीय दृष्टि भी प्राप्त है, किसी को चतुर्थ दृष्टि भी प्राप्त है। ये बातें हम सब बाद में करते हैं विभिन्न ग्रहों की दृष्टियों से रिलेटेड वीडियो में। तो जब हम सूर्य की दृष्टि की बात करते हैं तो सूर्य को सिर्फ एक दृष्टि प्राप्त है, वो है सप्तम। सूर्य की जो धातु होती है जैसा कि मैंने बताया तांबा होता है। और जो अनाज में जब हम काउंट करते हैं तो गेहूं को हमने सूर्य का कारक माना है। इंद्रियों में हम लोग दृष्टि को मानते हैं, यानी कि जो हमारी बाईं आंख होती है वो सूर्य का कारक होती है। जब हम कालपुरुष की कुंडली में बात करते हैं तो कालपुरुष की कुंडली में आत्मा का कारक सूर्य को माना गया है, हमारे सिर का कारक सूर्य को माना गया है और नेत्रों का कारक भी सूर्य को माना गया है। जो सूर्य होता है उसकी उम्र हमने 50 साल कही है। और जब रिश्ते की बात करते हैं तो हमने उसको पिता के स्वरूप के रूप में मानते हैं। अगर हम ये देखते हैं कि पिता की स्थिति कुंडली में कैसी है या पिता का प्रभाव क्षेत्र क्या है या जातक का जीवन अपने पिता से किस प्रकार प्रभावित होता है, तो उसके लिए हम सूर्य की स्थिति को देखते हैं। सूर्य और सूर्य से नवम नवम भाव की स्थिति को देखना होता है। जब हम बात करते हैं दशा काल की तो जब कुंडली में हम विषमोत्तरी दशा की बात करते हैं तो सूर्य को जो भाग प्राप्त है वो है 6 वर्ष। जब नक्षत्र की बात करते हैं तो सूर्य को, जैसा कि हर ग्रह को 3-3 नक्षत्र प्राप्त है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि 9 ग्रह है, 27 नक्षत्र है। तो सूर्य को हम लोगों ने सूर्य को 3 नक्षत्र प्राप्त है, वो है कृतिका,
उत्तरा फाल्गुनी एंड उत्तराषाढ़ा। और जब हम सूर्य के रंग की बात करते हैं तो जो चटक नारंगी रंग होता है, जब सूर्योदय होते हुए जो आपने देखा होगा कि संतरे के जैसा जो नारंगी रंग होता है वो सूर्य का रंग माना जाता है। सूर्य कारक है पिता का, राज सिंहासन का, राज सत्ता का, साहस का, पराक्रम का, बुद्धि का, शौर्य का, धैर्य का, और जो राज से राजा या राजा से आपस में संबंध होता है, सहयोग का, गर्मी का, औषधि का। हम लोग अगर जब हम चिकित्सा जगत में बात करते हैं तो जो आपकी औषधियां होती हैं वो भी सूर्य के अधिकार के अंतर्गत आती है। पर्वत या पर्वत का शिखर, जंगल में यात्रा, जंगल को भी हम लोगों ने सूर्य का ही प्रतीक माना है। जब भी हम लोग उदासीनता की बात करते हैं या उत्साह की बात करते हैं तो भी हम सूर्य को ही काउंट करते हैं। ये कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति डॉक्टर तभी बनता है जब उसका सूर्य पीड़ित हो या उसकी आत्मा मर गई हो। तो जब हम लोग सूर्य की उदासीनता या सूर्य के उत्साह को देखते हैं तो हम लोग इस तरह की बातें करते हैं। जो सूर्य होता है वो कुंडली में बली है या निर्बल है, इसका पता हम किस प्रकार से लगाएंगे? तो आप ये देखेंगे कि जो सूर्य है, अगर वो जो व्यक्ति है जिसकी कल के ऊपर सूर्य का प्रभाव अच्छा है या कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी है तो उसका ओज, तेज, वाणी, बुद्धि सभी बहुत अट्रैक्टिव होगा। लोग उसको देख के बरबस अट्रैक्ट होंगे। जैसा कि हम कहते हैं कि जो लीडर्स होते हैं, लीडर्स में लोगों को अट्रैक्ट करने की प्रवृत्ति होती है। उनका ओरा बहुत या उनका प्रभाव क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है। जो लोग उनकी बातें सुनते हैं या उनसे मिलते हैं वो बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। तो जिनका भी सूर्य अच्छा होता है या बली होता है, उनकी हड्डियां मजबूत होती है, शरीर तंदुरुस्त होता है, उनकी जो आंखें होती है, आंखें या मूछ हम लोग जो कहते हैं तो वो थोड़ा सा शहद के जैसे रंग वाले भी होते हैं। जो सूर्य होता है, अगर जब हम देखते हैं कि सूर्य कुंडली में पीड़ित है तो हम देखते हैं कि व्यक्ति में ईगो है, अहंकार है, घमंड है या अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने की अगर प्रवृत्ति आप लोगों को पता चलती है तो हम कहेंगे कि व्यक्ति का सूर्य पीड़ित है। अगर पिता की तबीयत सही नहीं रहती है या पिता से उसकी अनबन है तो भी हम ये कहेंगे कि सूर्य पीड़ित है। अगर कुंडली में सूर्य सही स्थिति में नहीं होता है तो उस व्यक्ति को राजा से या फिर सरकार से विभिन्न प्रकार के कष्ट प्राप्त होते हैं। तो इसीलिए जब व्यक्ति का सूर्य अच्छा होता है या हम किसी व्यक्ति के राज अधिकार की बात करते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि उसका सूर्य की स्थिति कुंडली में किस प्रकार की है। जब हम पेशे की बात करते हैं तो हर वो कार्य जो कि सरकार से रिलेटेड है, जो जहाँ पे गवर्नमेंट से हम लोगों को आय प्राप्त होती है या फिर वो सारे प्रभाव क्षेत्र जो सरकार के अंतर्गत आते हैं वो सारे ही सूर्य से रिलेटेड होते हैं। उसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं तो जो भी पत्राचार होता है या फिर पत्र से रिलेटेड या कागजी कार्यवाही होती है, जैसा कि हमें मालूम है कि एक जो छोटा पेड़ होता है वो वृक्ष का बनता है जब उसे सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। तो उससे जब वो पेड़ बनता है उसके बाद भी सूखने के बाद भी उसको कागज में परिणित किया जाता है। तो इसलिए जो भी पत्राचार से संबंधित जो भी प्रोफेशन होते हैं जहाँ पे कागजी कार्यवाही होती है, हस्ताक्षर, मोहर, ये सब सूर्य से ही देखे जाते हैं। और उसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि जो व्यक्ति होता है वो अगर अग्नि से रिलेटेड कोई काम कर रहा है या भट्टी से रिलेटेड कोई काम कर रहा है तो भी हम ये कहेंगे कि वो सूर्य से प्रभावित है। जब हम रोग की बात करते हैं तो जैसा कि कहा जाता है कि अगर जिसका सूर्य अच्छा होता है यानी कि उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत ही अच्छी होगी। उसमें व्हाइट ब्लड सेल की अधिकता या कमी के कारण व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर फर्क पड़ता है। अगर व्यक्ति का सूर्य अच्छा है तो उसकी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी होती है, उसकी हड्डियां मजबूत होती हैं। अगर व्यक्ति पीड़ित है तो हम लोग ये देख सकते हैं कि उसको नेत्र रोग का रोग हो सकता है, हृदय संबंधी रोग हो सकता है, धड़कन संबंधी रोग हो सकता है, उसको मंदाग्नि हो सकती है यानी कि उसको कम भूख लगती है या अपच रहता है यानी डाइजेशन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उसको टीबी भी हो सकता है। उसके अलावा अगर ब्लड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो भी हम ये कहेंगे कि उस व्यक्ति का सूर्य दूषित होगा या सूर्य प्रभावित हो रहा होगा। या फिर घुटने से या नाभि से या हड्डियों से संबंधित लोगों की हड्डियों में विभिन्न प्रकार के रोग आ जाते हैं, वो भी हमें ये बताते हैं कि उस व्यक्ति का सूर्य पीड़ित होगा। जैसा कि हमें मालूम है कि सूर्य एक विच्छेदनकारी ग्रह है। कुंडली में जहां पर भी सूर्य की स्थिति होती है वो अपने प्रभाव क्षेत्र में आने वाले ग्रहों को जला देता है। कुछ डिग्रियां, जैसे कि हम लोग विभिन्न ग्रहों के लिए अलग अलग डिग्रियां कही गई हैं, तो अगर कोई भी ग्रह सूर्य के बहुत पास में युति करके बैठा हुआ है तो हम ये कहेंगे कि उस ग्रह के कारकत्व का नुकसान हो रहा है।
जिस प्रकार बिल्कुल आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम कोई दिया जलाते हैं तो दिया जहां पे भी जलाया जाता है वो उस जगह के अंधकार को मिटा देता है। और इसी प्रकार से जहां पर भी कुंडली में सूर्य होता है वो उस क्षेत्र को या उस भाव को कि जिससे रिलेटेड जो बातें होती है उसको प्रकाश में लेकर के आता है। उसके अलावा जैसा कि हमें मालूम है कि कुंडली में जो सूर्य की जो राशि है सिंह, वो एक फिक्स्ड साइन की राशि है, यानी कि सूर्य क्या है, राजा क्या करता है, अधिकार देता है, वो किसी की बातें नहीं सुनता, वो एक या दो बार आपसे बातें पूछेगा। उसके अलावा अगर आपकी बातें समझ में आती है तो ठीक है, वो आपकी बात मानेंगे, अदरवाइज नहीं समझ में आता तो वो आपको कारागार में भी डाल सकते हैं। यानी कि अगर आपका सूर्य बहुत अच्छा है तो आप लोग उच्च अधिकार या अच्छी पोस्ट पर पहुंच सकते हैं, और आपका सूर्य पीड़ित है तो आपको सरकार से विभिन्न प्रकार की परेशानियां प्राप्त हो सकती है। उसके अलावा हम लोग को, जैसे हम लोगों को ये मालूम है कि जो सूर्य है वो ग्रहों में राजा की उसको उपाधि प्राप्त है, और सारे जो ग्रह हैं वो नक्षत्र मंडल में सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं, और उसी के फोर्स के अंतर्गत सभी लोग उसके चारों तरफ मूव कर रहे होते हैं। उसी से दिन और रात भी बनते हैं। सारी जो सूर्य से रिलेटेड जो ग्रह प्रभावित होते हैं उसी के अकॉर्डिंग व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। आप किस वातावरण में रहते हैं, वहां पर क्या आपकी जो कुंडली की कॉम्बिनेशंस या ग्रह किस प्रकार के हैं, वो सब आपके व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर हम लोग किसी व्यक्ति में ये देखते हैं कि वो व्यक्ति बहुत सक्सेसफुल है या उसको चीजें बड़ी इजीली मिल जाती हैं, तो हम ये देखेंगे कि उसकी कुंडली में सूर्य की उपस्थिति कहाँ पे है, सूर्य किस प्रकार का है। कहते हैं कि कुंडली में अगर सूर्य बहुत अच्छा हो तो सूर्य से प्रभावित व्यक्ति को जीवन में कम संघर्ष करने पड़ते हैं, उसके अंदर राजा जैसे गुणों की अधिकता होती है, और वो सभी लोगों को से अपनी बातें मनवाने में सफल हो जाता है। इसके अलावा जब हम कुंडली की बात करते हैं तो जैसा कि मालूम है कि वैदिक ज्योतिष में या फिर ज्योतिष शास्त्र में हम लोग 3 प्रकार की कुंडलियां बनाते हैं जो कि व्यक्ति के व्यक्तित्व को निर्धारित करती हैं। वो 3 प्रकार की कुंडलियां हैं, लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली। लग्न कुंडली जो कि व्यक्तित्व को बताती है, चंद्र कुंडली जो व्यक्ति के मन को बताती है, और सूर्य कुंडली जैसा कि हमें मालूम है कि सूर्य आत्मा का कारक है, तो व्यक्ति के मन में या उसके आत्मा कहाँ पर है या वो क्या करना चाहता है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको सूर्य कुंडली से ही प्राप्त होती है। फल दीपिका के अनुसार अगर हम सूर्य जिस राशि में है पिता के स्वरूप का विचार करें तो सूर्य स्थित राशि से दूसरे भाव से पिता के धन और ख्याति का विचार करना चाहिए। सूर्य जिस राशि में है उससे तीसरे से पिता के भाई और गुणों का विचार करना चाहिए। जब हम पिता के सुख और पिता की माता का विचार करते हैं तो सूर्य जहाँ पर स्थित है उससे चौथे घर से माता का और सुख का विचार करना चाहिए। सूर्य स्थित राशि से पंचम से पिता की बुद्धि और प्रसाद का विचार। सूर्य स्थित राशि से हम छठे से पिता के दोष, शत्रु और रोग के बारे में सोचते हैं। सूर्य स्थित राशि से सप्तम में से पिता के मदन व्यापार अर्थात स्त्री पुरुष का प्रेम, या फिर आपके पिता का आपकी माता के साथ क्या संबंध है उससे विचार करना, उसके बारे में विचार करना चाहिए। सूर्य स्थित राशि से अष्टम से पिता के दुख, आयु तथा मृत्यु का या आकस्मिक धन का विचार करते हैं। सूर्य स्थित राशि अर्थात सूर्य जिस राशि में है उससे नवम से पिता का पुण्य, पिता का शुभ, पिता का भाग्य और पिता के पिता अर्थात आपके दादाजी का विचार करना चाहिए। सूर्य स्थित राशि से दशम में पिता का व्यापार, और 11वें भाव से जहाँ पर सूर्य स्थित है वहाँ से पिता के लाभ के बारे में, पिता के मित्र मंडली के बारे में या सहयोगियों के बारे में। और जिस सूर्य से स्थित सूर्य जहाँ पर स्थित है वहाँ से द्वादश से पिता के क्षय का यानी व्यय का विचार करना चाहिए। इसी तरह से सूर्य स्थित राशियों से विविध भावों से पिता के विविध भावों का विचार करते हैं। इसी प्रकार जब जहाँ पर भी कुंडली में सूर्य होता है तो हम ये देखते हैं कि उस पर किसी अन्य ग्रहों की दृष्टि आ रही है या नहीं आ रही। सूर्य अपनी मित्र राशि में है, शत्रु राशि में है, या फिर वो जिस ग्रह के साथ में युति बना करके बैठा हुआ है वो उसका मित्र है, शत्रु है या सम है। इन सभी बातों को ध्यान में रख करके हमें कुंडली में सूर्य की स्थिति को देखना चाहिए। तो इसी प्रकार ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन था ग्रह सूर्य से रिलेटेड। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करें।
थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।